हेलो एवरीवन। आज का जो ये वीडियो लेक्चर आपको मैं मोटिवेशन के रूप में देने जा रहा हूँ। पहले तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसे बहुत ही एकाग्र होकर सुनेंगे और आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने का प्रयास करेंगे, तभी आपको इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य समझ में आएगा। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे है का किसी भी कैटेगरी के लोग, लाइक आप स्टूडेंट हैं या आप किसी भी प्रकार के रूप में हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं सबसे पहला ये प्रश्न पूछता हूं कि आपको अपनी लाइफ के प्रति, अपने जीवन के प्रति, आपके जीवन में आज के दिन में ही आप जिस स्थान पर हैं, लाइक आपने अगर सफलता अर्जित कर ली है या अगर आपने सफलता अर्जित नहीं की है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अगर सफलता अर्जित कर ली है या नहीं की है, और इसके पीछे जितने दिन आपके बीत गए हैं, थोड़ा सा पीछे जाए। आप अगर क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो आप पीछे 12 सालों तक जाए। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप पीछे 10 सालों तक जाए। अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप पीछे और सालों तक 15-20 सालों तक जाए। या फिर आप अगर किसी भी क्षेत्र में हैं तो अपने जीवन के बीते हुए समय की तरफ जाए और थोड़ा शांति पूर्वक सोचे, बैठकर उस स्थान का चुनाव करें जहां पर चींटी की भी आवाज ना आती हो, और आप सोचे कि आपने अपनी लाइफ में जितना समय बिताया है उस समय का कितना सदुपयोग अपने जीवन में किया है। मतलब ये है कि आपने जो अपॉर्चुनिटी ब्रेन में आज के साल कुछ साल पहले रखी थी, या फिर आज आपने जो कुछ देखने का, नया सोचने का प्रयास किया है, या फिर आपने बड़ा सोचने का प्रयास किया है, या फिर आप ये सोच रहे हो कि हम ये हासिल कर लेंगे, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आप उसे हासिल तो कर ले रहे हैं, कर लोगे, परंतु बीते हुए समय में आपने कितनी मेहनत की है। मैं आपको आंसर भी दे देता हूं। अगर आपने सफलता अर्जित कर ली है तो आपका उत्तर ये आएगा कि हमने अधिक परिश्रम किया था और कुछ समय तक अपने आप का सदुपयोग कराया, जीवन में उन समयों को बर्बाद ना करके अपने आप का उपयोग किया, और देन आज हमें सफलता मिल गई है। लेकिन मेरा क्वेश्चन उन लोगों से लिए है, उन लोगों का आंसर भी मैं दे देता हूं। आपके ब्रेन में, आपके कान में, आपके हृदय में और आपके जीन और डीएनए में एक आवाज आएगी। वह आवाज यह आएगी कि हमने तो अधिकतम समय को बर्बाद किया है, मनोरंजन करने में, घूमने में, टहलने में और अनेक कार्यों में बर्बाद किए हैं, परंतु अपने जीवन का मैक्सिमम समय हमने दुरुपयोग किया है, सदुपयोग नहीं किया है। इसलिए आज हम इस स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो जो मैंने लाइन लिखा है कि आप धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक उस स्थान पर बैठकर सोचे जहां पर आपके आसपास कोई ना हो, तो आपके कान में एक आवाज आएगी। वह आवाज यह कहेगी कि आपने बीते हुए समय को बर्बाद किए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि आप थोड़े बहुत समय का उपयोग जरूर किए हैं, तब आप इस स्थान पर पहुंचे हुए हैं, या आपने जितना 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 समय उपयोग किया है उतने अनुसार आपका रिजल्ट आज प्रेजेंट टाइम में है। मैं नहीं जानता आपने कितने समय का उपयोग किया है, लेकिन जितना बीते हुए समय में आपने सही श्रेणी पर, सही रास्ते पर सदुपयोग किया है, उस स्थान तक आप पहुंच चुके हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है, जब आप बैठकर इन बातों को सोच रहे होते हैं कि हमने कितना समय उपयोग किया, सदुपयोग किया, तो उसका एक रिजल्ट आता है, एक आंकड़ा आता है, एक रेशियो आता है ब्रेन में कि आपने इतने समय का सदुपयोग अपनी लाइफ में किया है। और फिर उसी तरह नहीं, आंसर और प्रश्न दोनों उठता है। क्या आता है कि आने वाले समय को बर्बाद नहीं होने देंगे, कल से हम लग जाएंगे और फिर इतनी मेहनत करेंगे कि जब तक सफलता अर्जित नहीं हो जाएगी तब तक लगातार मेहनत करते चले जाएंगे। यह कार्य तब भी नहीं होता है जब आप प्रण कर लेते हैं, तो आप 4 से 10 दिनों बाद पुनः बैठकर और धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक फिर सोचिए कि 10 दिन जो बाद में फिर बीता उसमें कितने समय का उपयोग किया। फिर आपके कान में एक आवाज आएगी कि 10 दिन का भी मैक्सिमम समय बर्बाद कर दिया है, तो फिर एक आवाज दोबारा कान में पॉजिटिव आएगी। वह यह आएगी कि फिर आने वाले समय को बर्बाद नहीं करेंगे, और फिर हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करके, भविष्य को निर्धारित करके आगे कार्य करते चले जाएंगे। फिर ऐसा 10 दिन फिर बीत जाए तो फिर आप इसका सदुपयोग करके देखें, फिर शांति पूर्वक सोचे कि अब बीते हुए 20 दिनों में आपने कितना समय उपयोग किया। अगर आपके ब्रेन में
उसी दिन एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि अब आप सही रास्ते का उपयोग कर रहे हो और आप अपने जीवन के अधिकतम समय का उपयोग अपनी लाइफ को बनाने में कर रहे हो। उसी दिन आप एक मोहर लगा लीजिएगा कि अब आपको प्रकृति का कोई कारक सफल होने से रोक नहीं सकता है। और जब तक आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में ये बात आती रहे कि बेटा समय को बर्बाद कर रहे हो, आप जीवन में सदुपयोग नहीं कर रहे हो, समय का सही रास्ते पर नहीं चल रहे हो, आप मन से बेईमान हो, आप इसे नोट कर लीजिएगा, आपके जीवन में कभी सफलता नहीं मिल सकती है। तो आज का वीडियो सेगमेंट जो मैं आपको दे रहा हूं वह यह वीडियो सेगमेंट है कि मोटिवेशन जो आप दूसरों से ढूंढ रहे हैं, आप अपने अंदर एक मोटिवेशन एनर्जी है, उस एनर्जी को पहचानिए और उस पॉजिटिविटी को अपने ब्रेन में क्रिएट करिए कि हम जब समय बर्बाद करते जा रहे हैं, ये जो 1440 मिनट ईश्वर ने दे रखा है, इस पृथ्वी के सभी मनुष्यों को दे रखा है। ऐसा नहीं है कि आपका 1441 मिनट है, मेरा 1439 मिनट है। एक राजा को, एक भिखारी को, एक गरीब को, एक अमीर को, एक विद्यार्थी को, एक अध्यापक को और एक एक पर्सन को ईश्वर ने 1440 मिनट दे रखा है। जो मनुष्य इस 1440 मिनट का अधिकतम सदुपयोग अपने लक्ष्य के प्रति करता है वह जीवन में बड़ी सफलता अर्जित करता है। परंतु जो मनुष्य इसे बर्बाद करता रहता है, आने वाला भविष्य उसका बर्बाद होने वाला होता है और लगातार वह अवनति की तरफ जाता है। प्रकृति ने किसी को भी ऐसा नहीं दिया कि 1442 मिनट आपका है और आपका 1438 मिनट है, तो हम करें क्या? इस 1440 मिनट का एक सही सदुपयोग करें। इसके कई रास्ते हैं। देखिए, बिना मनोरंजन किए हम अपने जीवन में भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 1440 मिनट का कुछ हिस्सा मनोरंजन करें। बहुत सारे लोग कहते हैं मनोरंजन करके आप बर्बाद हो जाओगे। मैं कहता हूं नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मनोरंजन अवश्य करें, कुछ मिनट का उपयोग मनोरंजन में करें, कुछ मिनट का उपयोग आप अन्य कार्य में करें, खाने में, नहाने में, अनेक कार्य में यहाँ काउंट नहीं करा सकता हूं, परंतु आप उनमें से कुछ मिनट का उपयोग स्टडी में करें। अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप विद्यार्थी की श्रेणी से अलग हैं, तो आपका जो एम उद्देश्य है उसके प्रति समय को लगाइए और फिर आप कुछ दिनों बाद रिजल्ट, परिणाम की तरफ जाइए, तो आपको मिलेगा कि हमारे जीवन में सफलता बहुत ही नजदीक है या सफलता मिल चुकी है। ये मेरा आपके प्रति विशेष सजेशन या सुझाव रहेगा। तो आप ध्यान से सोचिए, अपने आप को बदलिए और अपने जीवन को गोल्डन बनाइए, सुनहरा बनाइए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।